जहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसको खुलवाने का काम करेंगे कि वहाँ पे एएसआई जांच हो। उस शिवलिंग पे हमें पूजा पाठ करने का अधिकार है, वो पूजा पाठ का अधिकार हमारा रुका हुआ है। तो एएसआई जांच का आदेश वहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को कर दिया था और उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गया, जो शिवलिंग नुमा आकृति को फाउंटेन कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि फाउंटेन हम कह रहे हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस पर रोक लगा दी है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से करवर्थ प्रार्थना करेंगे कि आप स्टे वेकेट करिए और वहाँ पे एएसआई का सर्वे का आदेश दीजिए। मतलब आप चाहते हैं कि जो बचा हुआ एरिया है, जो सील होगा वजू खाने इलाके का, उसका भी एएसआई रिपोर्ट, उसकी भी एएसआई जांच हो और इसके बाद जो जांच का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये केस आगे ट्रायल के लिए बढ़ेगा। मतलब जिस तरीके से इसमें ये कहा जा रहा है ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत, ये अयोध्या का मामला अलग था, ये उसके तहत आता है, तो आगे क्या होगा? मतलब ये तो तथ्य आ गया कि भाई मस्जिद नहीं, वो मंदिर है, तो क्या वहाँ पे मंदिर बनेगा, मस्जिद कहीं रिप्लेस होगा, क्या मतलब आपकी डिमांड क्या है? मस्जिद हटेगी और मंदिर बनेगा, जैसे राम मंदिर में हुआ था वैसे यहाँ पे होगा। वहाँ से मस्जिद हटेगी और वहाँ पे मंदिर बनेगा। और जो शिवलिंग नुमा आकृति है जिसे लोग फाउंटेन कह रहे हैं, उसकी भी जांच होना बाकी है। अगर वो शिवलिंग निकलता है, स्वयंभू निकलता है, जड़ से निकलता है, तो फिर उसके इर्द गिर्द जो अष्टमंडप का हमारा मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ा गया है, उसका वापस रेस्टोरेशन किया जाएगा। पर ये तो तय है कि वो जो लैंड है, जो प्लॉट नंबर है, वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। नहीं, कहाँ से तय है? वक्फ की प्रॉपर्टी है विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। ये कहाँ तय हुआ? वफ़ तो तभी होता है ना जब एक आदमी की खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उसको कोई आदमी वफ़ घोषित करे, उसी को कोई आदमी वफ़ कर सकता है। किसी और की संपत्ति को कब्जा करके आप उसको कभी भी वफ़ नहीं कर सकते हैं। तो वफ़ तो है ही नहीं ये। और वफ़ के लिए अंजुमन इंतजामिया ने तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं फाइल किया है। अंजुमन इंतजामिया के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि इसे वफ़ माना गया हो। वफ़ के लिए पहली बात तो कोई डीड होनी चाहिए। उन्होंने कोई वफ़ डीड ना दीन मोहम्मद के केस में फ़ाइल की थी, ना इस केस में फ़ाइल की है। वफ़ कैसे होगी? वफ़ के लिए औरंगज़ेब ने कोई वफ़ डीड की हो, तो जब वफ़ डीड हुई नहीं है तो वफ़ हो कैसे सकती है? तो फिर ये जो हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ लगेगा, उस आधार पे तो केस कैसे आगे चलेगा, ये जानना चाहता हूँ मैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे तो लागू ही नहीं होता है। अगर आप ऐसा थोड़ी ना है सर कि हम ये सारी चीज़ें बिना करते हुए आगे बढ़ गए। 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होल्ड कर चुका है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। आप उस जजमेंट का अवलोकन करिए। उस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को होल्ड कर दिया कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। एक अभी और कनेक्टेड सूट में ऑर्डर आया जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्कशन के दौरान ये बात कही थी कि धार्मिक स्वरूप तय किया जा सकता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आधार पर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं लागू होता है तो वो तो हमारे पक्ष में लागू होता है, क्योंकि इस जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे एक मंदिर को तोड़ा गया है। तो जब मंदिर को तोड़ा गया तो यहाँ तो धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का हुआ। और एएसआई ने ये भी फाइंडिंग दी कि इसके पीछे काफ़ी लार्ज एक हिंदू मंदिर था। वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर की थी, हिंदू मंदिर के खंभे इस्तेमाल किए गए 350। तो TV9 भारतवर्ष पर आप विष्णु शंकर जैन को लाइव सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही याचिका दाखिल भी की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। पारुल खेड़ा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शोएब जमाई, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जितना आपने बोला और जितना मैं समझ पाई, उसमें आप कम से कम ये तो सहमत है ना इस बात से, जितने प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर मंदिर रहा है, तभी ये प्रमाण मिले हैं, ये सबूत मिले हैं। जल्दी से इस पर बोलिए, फिर पारुल खेड़ा के पास जाऊंगी। नहीं, मैंने आपकी जो है सेटिस्फैक्शन के लिए एक बात नहीं, मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, प्रमाणों पे बोलिए, रिपोर्ट पे बोलिए। अच्छा, गजब का एक इसमें डिस्क्रिपेंसीज है कि अभी तक मुस्लिम पक्ष के वकील का कोई इंटरव्यू नहीं आया, कोई उनका पक्ष नहीं आया, कोई उनकी बात नहीं आई। पारुल खेड़ा जी जवाब दे रही है। अदालत में बहस ऐसी हो, एक एक करके प्लीज। कोर्ट में मैं अपनी बात पूरी कर लूं पारुल जी, उसके बाद बस 2 सेकंड। जब अदालत में बहस होगी तो हमारे पास काउंटर उसके जो है जवाबात भी आएंगे, हमारे वकील भी उसमें बहस करेंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि शाही ईदगाह मथुरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी, उसी 91 के एक्ट का हवाला देते हुए रोक लगाई है। और यही विष्णु शंकर जैन जी भी उसमें यहाँ से एक उसमें वकील हैं।
तो कोर्ट अपने हिसाब से तय कर रहा है। मैं ये ठीक समझता है। हूं कि जिसको कानून व्यवस्था पे और संविधान पे यकीन है, बिल्कुल तो इस यकीन बात है को और मानना कोर्ट चाहिए के फैसले का कि इंतजार अब करना ये होगा। 1992 है। अब जरा आगे और बढ़ते हैं, पारुल जी को बोलने का मौका देते हैं। पारुल जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, शोएब जी ने अभी जितने भी तथ्य रखे हैं अभी तक, उन्होंने कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि औरंगजेब के ज़माने में ये मस्जिद बना, तो मैं उन्हें बता दूं 34 इंस्क्रिप्शन यानी कि इंस्क्रिप्शन मिली है मंदिर के अंदर से, परिसर से, जिसमें कि देवनागरी में, तेलुगु में, कन्नड़ में वो लिखी गई हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन जो मिली है मैं वो भी बता दूं, जिसमें ये बताया है कि ये 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के टाइम पे मस्जिद बनाया गया है। ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है जो ये बताता है ये मस्जिद कब तामील होगा। वो भी है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से हटाया हुआ है, वो बहुत तोड़ा गया है। शोएब जमाई उसी रुक सदा जाइए, पर ऐसा कहाँ आपने है? प्रश्न उठा दिया, आप ये तीसरी बार बोल रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि मुस्लिम पक्ष का तो कोई किसी ने इंटरव्यू लिया नहीं, तो मैं इन्हें बता दूं शाम से मीडिया उनसे भी पूछताछ कर रही थी, वो खुद दबे पाव भागने की कोशिश कर रहे थे और कोई बयान नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोला है कि मैं जब रिपोर्ट पढ़ूंगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है। तो और इतने साक्ष्य मिले, इतने साक्ष्य मिले हम हैं। एएसआई की रिपोर्ट पे वापस लौटते हैं। देखिए, दो तीन चीजें जो मैंने भी थोड़ी बहुत, रंगरेज साहब ये सवाल आपसे है, क्योंकि शोएब जमाई इसकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठा रहे, तो हम अदालतों के रेफरेंस से ही बात करते हैं। अदालत ने कहा एएसआई को कि साइंटिफिक रिसर्च और मेथड का इस्तेमाल करके आप सर्वे कीजिए। रिप्लाई में यह बात कही गई कि जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनका प्रयोग किया गया, क्या उस पर प्रश्न उठाया जाए। और दूसरा, मेरे पास हाथ में है वो रिपोर्ट, और इसके 66 पेज पे ये लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी डिस्ट्रक्शन को मेंशन किया गया है, यानी कि मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ, उसे तोड़ा गया, यह मेंशन है इस एएसआई की रिपोर्ट में। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब कोर्ट के एक एक पॉइंट के निर्देश के हिसाब से एएसआई ने अपनी सर्वे किया है, तो उसके तथ्यों को भी सवालों के घेरे में क्यों रखा जाए? देखिए, ये हमारा संविधान जो है हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी चीज़ में अपने सवाल कर सकते हैं और कोर्ट भी जा सकते हैं। पारुल जो हमारी बहन यहाँ पर बैठी हैं, ये याचिका करता थी सिंगार गौरी के जो पूजा अर्चना है, वहाँ की जो पूजा स्थल है, जो इनका मंदिर है वहाँ पर, उसको जो है साल में एक बार पूजा का अधिकार मिलता था, मगर ये चाहती थी कि हमें रोजाना का अधिकार मिले। तो उससे किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजाना अपनी पूजा पाठ करें, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं। और वो मंदिर जो हमारी मस्जिद है ज्ञानवापी, उसके बैरिकेड से भी बाहर का वो हिस्सा है, ये पारुल जी बैठी हैं, ये अच्छे से बता देंगे। ये वहां पर जाके अपनी पूजा करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये जब बार बार हमारी मस्जिदों में जो है अपने भगवान को ढूंढने का काम हो रहा है, ये काम तो पूरे देश का माहौल ताना बाना और 90 का दशक दोबारा दोहराना चाहते हैं ऐसे लोग। ये तो लोग पूरे देश में ताना बाना खराब करना चाहते हैं। और दीन मोहम्मद के केस में बाकायदा जज ने कहा कि ये नीचे से लेकर और ऊपर तक ये वक्फ की संपत्ति है। और ये बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बना था? और वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान के, उसमें लिखा गया, बाकायदा बताया कि इसके बाद, अयोध्या के बाद, बाबरी मस्जिद के बाद किसी पर भी कोई विवाद नहीं होगा। और जो जैसे 1947 में जैसे थे धार्मिक, बार-बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है मुस्लिम पक्ष की ओर से। समझ गए आपकी बात, समझ गए।